As per the new SOP of the Income Tax Act, high risk refund claims for the financial year 23-24 is now going to face the stricter scrutiny. So through this video हम लोग समझेंगे what is this high risk refund claims और क्यों ये स्क्रूटनी फेस करने वाले हैं इस साल. So without wasting much more time, let's start this video. Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता. वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल. आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. सुनाओ, आप सभी लोगों को मेजरली बात पता होगी, इस टाइम पर वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है उन ITRs का जिन्होंने रिफंड क्लेम किया और जो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हाई रिस्क रिटर्न है. इट मीन्स हो क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स डिडक्शन डाल के रिफंड लेने की कोशिश कर रहे हैं. सेक्शन 80C, 80D, 80G ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे लोग फॉल्स डिडक्शंस डाल देते हैं और रिफंड लेने की कोशिश करते हैं. अब हो क्या रहा है, लोगों के पास कुछ इस तरीके के मैसेज जा रहे हैं जहाँ पर उनसे मांगा जा रहा रिस्पॉन्स, कंफर्म करिए कि क्या आपका ये रिफंड एक्चुअल है, जेन्युइन है, और अगर नहीं है तो अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए. बट लोग इसको भी अवॉइड कर रहे हैं, लोग इसको येस कर रहे हैं इवन दो उन्हें पता है कि उनके फॉल्स क्लेम है. सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है 80C, 80D या फिर कोई भी ऐसी डिडक्शन जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो इस मैसेज के थ्रू जो आप लोगों को अब मिल रहा है अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए. और चाहे आपको मैसेज मिला या नहीं मिला, अगर फॉल्स क्लेम था तो अपनी ITR टाइम रहते रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग आने वाले हैं. एक हकीकत बताने जा रही हूँ, मार्केट में हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग, प्रोफेशनल्स, या मैं कोई नाम नहीं दे पा रही हूँ लोगों के लिए, एक तरीके से रिफंड प्रोसेस कराने के लिए आपसे परसेंटेज मांगते हैं या कुछ एक अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट मांगते हैं कि अगर आपका टैक्स बन रहा है ना, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपका बल्कि रिफंड आ जाएगा. इसके लिए आप हमें 20, 30, 40 हज़ार जो भी उनका एक अमाउंट है पे करिए और आप रिफंड ले लीजिए. और साथ में आपको ये भी गारंटी देंगे कि रिफंड आपको मिलने के बाद ही फीस पे करनी होगी. और रिफंड मिल भी जाता है लोगों को, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेटिक है, डिपार्टमेंट रिटर्न को प्रोसेस कर देता है, बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है. अब ऐसे में हो क्या रहा है, लोग इन चक्रों में फंस रहे हैं. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने एक नया SOP बनाया है, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को पकड़ेगा जो कि फेक रिफंड लोगों का करवा रहे हैं. क्योंकि बिकॉज वो एक सेंटर पर्सन ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है, वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है कि आप अपना रिफंड ले जाइए और इतना मुझे कमीशन दे दीजिए उसमें से. बहुत सारे केसेस हमारे पास भी ऐसे आते हैं जिन लोगों के साथ ऐसे धोखे हुए हैं, जहाँ पर वो लोग फंस गए ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने हमारे क्लाइंट्स को बताया कि हम आपका रिफंड करा देंगे, इतना परसेंटेज आप हमें दे दीजिए. रिफंड आ भी गया, बाद में थोड़ा टाइम बाद नोटिस भी आ गया. तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, अलर्ट रहिए. सो अब डिपार्टमेंट इन SOPs में करने क्या वाला है. डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले उन लोगों को, उन सेंटर लोगों को पकड़ेगा जो कि ये सारा जरिया बन रहे हैं फॉल्स रिफंड कराने का. मल्टीपल ईमेल ID से जो रिफंड हो रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा. सेकंड, जो लोग फेक डिडक्शन ले रहे हैं 80C, 80D, 80E, 80G, मैं बोलूँगी जैसे मल्टीपल सेक्शंस में HRA की फेक डिडक्शंस ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जो फेक डिडक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जाएगा. अब होगा क्या, इसके बाद स्क्रूटनी के नोटिस आएंगे आप लोगों के पास. अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाते हैं, आपका जेन्युइन रिफंड है, आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. बट वहीं अगर ये जेन्युइन नहीं हुआ तो आपके लिए फर्दर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट करेगा. और हो सकता है, ये मैं अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके प्रीवियस केसेस को भी चेक किया जाए. तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, अभी अलर्ट हो जाइए, अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए जितने सालों की आप कर सकते हैं. अगर आपसे गलती हो भी गई है, कोई फ्रॉडुलेंट रिफंड आपने क्लेम कर लिया या फिर कोई फ्रॉडुलेंट डिडक्शन डाल दी है, टाइम रहते रिटर्न रिवाइज कर दीजिए. कुछ नहीं होने वाला है, आप सेफ रहेंगे. अगर फंस गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे. अब मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिन क्लाइंट्स ने प्रॉब्लम फेस करी उनके साथ क्या क्या हुआ. उनको टैक्स अमाउंट तो देना ही पड़ा, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ा, एंड साथ में
पेनल्टी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए जहाँ आप 100 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे आप 300 रुपये दे जाएंगे, समझिए इस बात को। सो इसलिए डिपार्टमेंट ने एक नया SOP स्टार्ट किया एंड आई होप ये इंडियन टैक्स सिस्टम में एक बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।